सीसॅट के सेशन में आपका स्वागत. सीसॅटच्या सेशनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण सीसॅटचे जे क्वेश्चन सोडवत आहोत, सीसॅटचे क्वेश्चन सोडवताना आपण इन्फ्रन्स असेल किंवा आपण इन्फ्रन्स, ॲझम्पशन्स, करोलरी, क्रक्स असेल, इम्प्लाइज असेल, त्यानंतर मेन आयडियाज असतील, हे सर्व गोष्टी आपण पाहणार आहोत. त्यापैकी आपण बऱ्यापैकी इन्फ्रन्स आणि ॲझम्पशन्स या गोष्टी पाहत आहोत. आता कधी कधी काय होतं माहिती आहे का तुम्हाला, की जे आयोग आहे तर ते इन्फ्रन्स आणि ॲझम्पशन्सवरती तर क्वेश्चन विचारतच. यूपीएससी क्या करता है, इन्फ्रन्स और अजम्पशंस पे क्वेश्चंस पूछ ही लेता है, लेकिन वो क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं कि ऐसा पूछा जाता है कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर पैसेज पर नीचे दिए गए ऑप्शन पर चर्चा कीजिए. ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, क्योंकि पैसेज में ऐसा एक और दो पॅसेज हो सकते हैं. असे एक किंवा दोन पॅसेज असतात की असे त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारले असं, म्हणजे त्याच अनुषंगाने आपण एक पॅसेज पाहणार आहोत की कसा पॅसेज त्यामध्ये विचारलेला आहे आणि त्या पॅसेजला कसं सॉल्व करायचं, पॅसेज काय बोलतो आणि ऑप्शनमध्ये काय आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यू पी एस सीमध्ये सीसॅट असो, यू पी एस सीमध्ये सीसॅट असो किंवा जी एस असो, राईट, याच्यामध्ये जे इलिमिनेशन टेक्निक आहे, इलिमिनेशन टेक्निक ज्याला जमली तो जास्तीत जास्त स्कोअर करू शकतो. इलिमिनेशन टेक्निक ज्याला जमली तो मॅक्झिमम स्कोअर करू शकतो आणि तो पॉझिटिव्हमध्ये राहू शकतो. आता बऱ्यापैकी मुलांना इलिमिनेशन टेक्निक काय असते, कशी असते माहीत नाही. आता सध्याला आपण इलिमिनेशन टेक्निकवरती बोलणार नाही आहोत, बट क्वेश्चन सॉल्व करताना तुम्हाला कळूनच जाईल की इलिमिनेट ऑप्शन कसे करायचे किंवा इलिमिनेशन केल्यानंतर उत्तर बरोबर येण्याची संभावना कशी असते, किती असते. 50-50 क्वेश्चन्स 50-50वरती आल्यानंतर काय म्हणजे 50-50 म्हणजे काय, की समजा तुम्ही 4 पैकी 2 ऑप्शन कट केले, शॉर्ट झाले, मग 2 राहिले, 2मधलं कोणतं, त्याला 50-50. तर या अनुषंगाने आपण काही क्वेश्चन्स पाहणार आहोत, त्यापैकी आपण एक पॅसेज आज पाहणार आहोत. सो लेट्स बी स्टार्ट गाईज. की 2021चा क्वेश्चन पेपर आहे. सर्वांनी क्वेश्चन पेपर समोर घेऊन सबके सामने 2021 का क्वेश्चन पेपर होना ही चाहिए, ये ज़रूरी बात है. ओके, सो हमने इन्फ्रंस अजम्पशंस देखे थे, तो आज हम ओके ये जो क्वेश्चंस है कौन सा, कंसिडर द फॉलोइंग. ओके, व्हिडिओ स्टॉप करून हिंदीमधून हा पॅसेज वाचा. वीडियो स्टॉप करके आप इस पैसेज को पढ़िए, इस पैसेज को. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का जो पैसेज है उसे पढ़िए. उसके बाद क्वेश्चन जो है 12 उसे भी पढ़िए. जूम कर लेता हूँ. ओके, ये भूमि संरक्षण सस्य, उर्वरक, सिंचाई, जल संवर्धन, मिश्रित कृषि, बहुसस्यन, ऊर्ध्वाधर कृषि, वर्टिकल फार्मिंग, पॉलिकल्चर, फर्टिगेशन, कोर क्रॉप्स. ओके, 12 इंग्लिश मीडियम. वीडियो स्टॉप करके इसे पढ़िए. क्वेश्चंस भी वीडियो स्टॉप करके पढ़िए. जब तक आप खुद से, मैं आपको बार बार और रोज़ पैसेज सॉल्व करते हुए कहता हूँ कि जब तक आप खुद से पैसेज सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका पैसेज सॉल्व अच्छे से नहीं होगा, आपको हमेशा उसमें कन्फ्यूजन ही रहेगा. ओके, तो हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस. सो कृषि परिस्थितिकी के मूल के यह अवधारणा की कृषि परिस्थिति की तंत्रों के प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र, यानी की हा पॅसेज कशावरती बोलतोय, नॅचरल इकोसिस्टम जे आहे, नॅचरल इकोसिस्टम ही जी आहे याच्यावरती हा पॅसेज आहे. तुम्हाला हे समजत नसेल तर तुम्ही इथं इंग्लिशमधून पाहू शकता की ही जे ॲग्रो इकॉलॉजी आहे, ॲग्रो इकॉलॉजी आणि ॲग्रो इकोसिस्टीम, बायोडायव्हर्सिटी लेवल, हे जे कीवर्ड्स आहेत ना हे लक्षात ठेवा. ॲग्रो इकॉलॉजी, ॲग्रो इकॉलॉजी, ॲग्रो इकोसिस्टीम
अँड बायोडायव्हर्सिटी. ओके. ॲग्रो इकॉलॉजी ही जी आहे ना, ही कृषी परिस्थितिकी तंत्र एग्रो इकोलॉजी के मूल में यह अवधारणा है कि कृषि परिस्थितिकी तंत्रों के प्राकृतिक परिस्थिति की तंत्रों के जैव विविधता स्तरों और कार्यप्रणाली का अनुकरण करना चाहिए. ओके. म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं की जे कृषी परिस्थितिकी तंत्र आहे म्हणजे ॲग्रो इकोलॉजी की याच्यामध्ये या कृषी ॲग्रो इकोलॉजीमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की जे नॅचरल इकोसिस्टीम आहे, नॅचरल इकोसिस्टीम जैवविविधता आणि याचं त्यांनी म्हणजे अनुकरण करायला पाहिजे, नॅचरल इकोसिस्टीमचं स्वीकारायला पाहिजे. ऐसी कृषि अनुकृतियाँ मिमिक्स यानी कि मिश्रित अपने प्राकृतिक मॉडल की तरह उत्पादक, पीड़क प्रतिरोधी, पोषक संरक्षक तथा प्रघात और तनाव के प्रति समुत्थनशील रिजिलियंट हो सकती है. ओके. परिस्थिती की तंत्रों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता. त्यांनी काय सांगितलं, जे इकोसिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये काहीच वेस्ट जात नाही, ते का एक रिसायकल असते. ओके. हे RRR रिसायकल असते म्हणजे काहीतरी ते होत जातं. और पोषक तत्वों का अनंत काल तक पुन्हा चक्रण होतं. हे जे आपण आत्ता काढलंय म्हणजे हे चक्रण सुरूच राहतं, इथं काहीच वेस्ट जात नाही. कृषि परिस्थितिकी का उद्देश्य पोषक लूपों को बंद करना है, अर्थात मिट्टी से निकल चुके सभी पोषक तत्वों का फार्म यार्ड खाद के अनुप्रयोग जैसे तरीकों द्वारा मिट्टी में पुनः वापस पहुंचाना. इसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग पीड़क नियंत्रण के लिए तथा अंतर सस्य कृषि यानी कि इंटरक्रॉपिंग के द्वारा मृदा को उर्वर बनाने के लिए भी किया जाता है. कृषि परिस्थितिकी पद्धतियों में पशुधन और फसलों के साथ वृक्षों का एकीकरण शामिल आहे. म्हणजे ॲग्रो इकॉलॉजीमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की शेतीबरोबरच पशुधन असेल, त्याच्यानंतर पीक पद्धत असेल, याबरोबरच त्यांनी काय झाडांनाही महत्त्व दिलेलं आहे. म्हणजे एक हा जो क्वेश्चन आहे एक नॅचरल इकोसिस्टमवरती आहे, त्यानंतर ॲग्रो इकोलॉजीवरती हा क्वेश्चन्स आहे. उन्होंने ऐसा कहा है कि इस कृषि परिस्थिति को क्या करना चाहिए, एक प्राकृतिक परिस्थिति की तंत्र के नेचुरल इकोसिस्टम को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो पीड़क प्रतिरोधक है, पोषक संरक्षण तथा प्रघात और तनाव के प्रति रिजिलेंट हो सकती है. यानी कि परिस्थिति की तंत्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता. परिस्थिति के तंत्र में क्या होता है, कुछ भी व्यर्थ जाता नहीं है. पोषक तत्वों का अनंत काल तक पुनर्चक्रण होता है. देखिए एक नेचुरल इकोसिस्टम है, यहाँ पर कुछ वेस्ट नहीं जाता. ऐसा ही पैसेज कह रहा है. और इंटरक्रॉपिंग की भी बात की गई यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि मृदा को उर्वर बनाने के लिए कृषि परिस्थितिकी पद्धतियों में पशुधन और फसलों के साथ साथ हमें वृक्षों का एकीकरण भी इसमें शामिल है. वृक्षों को भी महत्व दिया गया है. सो ऐसा पैसेज है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं. वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. हम यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे गाइस. ओके. भूमि संरक्षण सस्य कवर क्रॉप्स. ओके. उर्वरक सिंचाई, फर्टिगेशन, जलसंवर्धन, मिश्रित कृषी, बहुसस्य, पॉलिकल्चर आणि अँड ऊर्ध्वाधर कृषि, ऐसे ऑप्शन आहेत. वर्टिकल फार्मिंग की भी बात की गई यहाँ पर. सो गाइस, हमने देखा कि ये जो पैसेज है, ये पैसेज बोल रहा है नॅचरल इकोसिस्टम बद्दल. नॅचरल इकोसिस्टम बद्दल हा पैसेज बोलत आहे. ओके. ये पैसेज किस पर है, नॅचरल इकोसिस्टम एग्रो इकोलॉजी पर ये पैसेज है. सो इस पैसेज में जल संवर्धन की बात तो की ही नहीं है. ओके. सो थर्ड इसमें एलिमिनेट होता है. ओके गाइस, जल संवर्धन, और ठीक है जल संवर्धन की बात भी होती तो ये कैसा होता, ये नेचुरल नहीं होता. ये हम लोगों ने पानी को सेव करने के लिए या उसका संवर्धन करने के लिए कुछ डैम बनाना है या कुछ लेक्स को तैयार करना है. सो एक नेचुरल नहीं है. सो 3 इज़ रॉन्ग. 3 अगर रॉन्ग तो बी एंड सी गेट कैंसल. सो ऑप्शन हमारे 1, 4, 5 एंड 4, 6, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है. सो 4 इज़ करेक्ट. ओके. सही है. मिश्रित कृषि यानी कि आपको पता है
मिश्रित कृषी यानी की मराठीमध्ये बहुपीक पद्धत अपन त्याला म्हणतो. ओके, सो ये सही है. और 4 सही है, तो 1, 5 एंड 6 में हमें देखना है. 1, 5, 6 में तो ये जो वर्टिकल फार्मिंग का पार्ट है, वर्टिकल फार्मिंग इज़ नॉट अ नेचुरल. ओके, ये वर्टिकल फार्मिंग इसमें नहीं आता. एंड सो कवर क्रॉप्स सही है. कवर क्रॉप्स भूमि संरक्षण सस्य, तो फर्स्ट तो सही है. फर्स्ट यहाँ पर है ए. एंड फिफ्थ जो है बहुसस्य यानी पॉलीकल्चर. यस, पॉलीकल्चर इज करेक्ट आंसर. पॉलीकल्चर सही है. तो 5 यहीं पर है ए में, तो आंसर इज ए. तो आपको पता चला हमने एक नेचुरल इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम को सामने रखकर एक एग्रो इकोलॉजी पर जो पैसेज था उसमें हमने हाँ एक कुछ यहाँ पर नेचुरल ही बोला गया है यहाँ पर. सो अगर नेचुरल है तो ये जल संवर्धन की बात तो नहीं आती. ओके, उसके बाद वर्टिकल फार्मिंग भी नहीं आती. वर्टिकल फार्मिंग इज नॉट अ नेचुरल. ओके, सो फर्टिगेशन है, इसमें मिश्रित कृषि है. उसके बाद कवर क्रॉप्स है यानी कि 1 सॉरी 2 नहीं है, फर्टिगेशन नहीं है. सॉरी गाइस, फर्टिगेशन नहीं है इसमें. ओके, सो आई रिपीट, इसमें फर्टिगेशन नहीं है. ओके, इसमें भूमि संरक्षण से यानी कि कवर क्रॉप्स है. उसके बाद इसमें मिश्रित कृषि है और पॉलीकल्चर है. इसमें उर्वरक सिंचाई की फर्टिगेशन, जल संवर्धन और वर्टिकल फार्मिंग ये इसमें ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है. ओके, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि जल संवर्धन मैनमेड है. ये फर्टिगेशन होगा. फर्टिगेशंस को आपको तो पता है, फर्टिगेशन में क्या होता है, खाद वगैरह होता है, जो औषध पीड़कनाशक होती है. उसके बाद होगा वर्टिकल फार्मिंग. सो 2, 3 एंड 6 इसका आंसर नहीं. इसका आंसर है 1, 4 एंड 5. ये यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर किसे लिया गया है ये क्वेश्चन से. सो गाइज, फिर से आप इस पैसेज को पढ़िए. इस पैसेज में क्या कहा गया है. ओके, इस पैसेज में ये पैसेज किस पर बात कर रहा है, इंग्लिश में भी पढ़िए. एग्रो इकोलॉजी पर, बायोडाइवर्सिटी पर, एग्रो इकोसिस्टम पर, एग्रीकल्चर मिक्स पर, ओके, पेस्ट रेजिस्टेंट पर. उसके बाद आप देख सकते हैं रिसाइकल पर ये बात कर रहा है. ओके, सो इट्स अ वेरी इजी पैसेज. ये बहुत ही सिंपल पैसेज था. सो वीडियो स्टॉप करके आप पैसेज सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. जितनी बार आप पैसेज सॉल्व करोगे उतना ही आपको ये इजी जाएगा. सो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको खूब खूब शुभकामनाएं. सीसैट का पेपर को बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं लेना है, इजी से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.